नमस्कार भाइयों बहनों, मैं रजनी सिंह सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स के हिंदी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज जो वीडियो हम कर रहे हैं इसका टॉपिक है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है, इसे कैसे समझें। ये खास करके आज का टॉपिक डेडिकेटेड है नए माँ बाप को जिनको अभी अभी डायग्नोसिस मिला है या अभी अभी पता चला है कि उनके बच्चे को ऑटिज्म है और काफ़ी कंफ्यूजन होता है, काफ़ी परेशान होते हैं, ये क्या है, क्या हो गया। कोई सोचते हैं कुछ मानसिक बीमारी है, कोई सोचते हैं कोई ये विकलांगता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑटिज्म को न्यूरो डाइवर्सिटी भी बोलते हैं, मतलब एक ब्रेन की वायरिंग भगवान ने समझ लीजिए एक अलग तरीके से की है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है या आपका बच्चा मंद बुद्धि है या कुछ कर नहीं सकता। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक दे दीजिए और नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको हर बार नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी मैं वीडियो डालूंगी। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। ऑटिज्म, जैसे कि मैं कह रही थी, ये कोई मानसिक विकलांगता नहीं है, मानसिक अक्षमता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें एक चैलेंज है। चैलेंज है मतलब एक आपको सीखने की जरूरत है। अगर आप एक ऑटिस्टिक बच्चे को वैसे सिखाएंगे जैसे कि वो उसका दिमाग सीखता है या इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, तो कोई भी ऑटिस्टिक बच्चा अच्छे से आगे प्रोग्रेस कर सकेगा। उसके दिमाग के साथ कोई भी खराबी नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये बिलीव करने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है। तो अब समझते हैं कि ये है क्या। देखिए, बेसिकली क्या होता है, जब एक बच्चा पैदा हुआ, मानिए एक घर में अगर ट्विन्स है, दो बच्चे, एक ऑटिस्टिक है और एक नहीं है, तो जो ऑटिस्टिक नहीं है उसकी ग्रोथ की जो स्पीड है और जो ऑटिस्टिक है उसकी ग्रोथ की स्पीड है, दोनों में फर्क होगा। ठीक है, अगर सीवियर ऑटिज्म है तो बहुत ज्यादा फर्क होगा, अगर माइल्ड ऑटिज्म है तो हल्का जरा सा फर्क होगा, लेकिन सीखने की क्षमता में फर्क होगा। यानी कि अपने आसपास से देखिए, 3 महीने का बच्चा आसपास से कैसे सीखता है। ऊपर पंखा चल रहा है, वो गोल गोल घूम रहा है, बच्चा हाथ पांव गोल घुमा रहा है, देख के ये क्या कर रहा है, इमिटेट कर रहा है। इमिटेशन बोलते हैं ना, कई आपके पास, आप थेरेपिस्ट के पास जाते होंगे, बोलते होंगे हम इमिटेशन सिखा रहे हैं, है ना। ऑटिस्टिक बच्चे को इमिटेशन नहीं आती। क्यों? उसको एनवायरनमेंट से सीखना नहीं आता। तो सबसे पहला फीचर ये है कि डेवलपमेंटली डिलेड होता है। जिस स्पीड से बाकी बच्चे सीखते हैं, ऑटिस्टिक बच्चा उस स्पीड से नहीं सीख पाता स्वयं से। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम सिखाएंगे और सही तरीके लगा के सिखाएंगे तो नहीं सीखेगा। ये सबसे ज्यादा रोचक बात है और इंटरेस्टिंग बात है, और इसीलिए पेरेंट्स का रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप शुरू से ही इस स्थिति को सीखेंगे, जानेंगे और बच्चे के साथ वैसे चलेंगे जैसे वो सीखे, तो आपका बच्चा भी हर बच्चे की तरह प्रॉपरली आगे बढ़ सकेगा, प्रोग्रेस कर सके। तो आप समझते हैं कि कौन से फीचर्स हैं जिसकी वजह से आपको ये समझ आएगा कि भाई बच्चे में ऑटिज्म है। सबसे पहला, ये आई कॉन्टैक्ट नहीं देगा, आपको देखेगा नहीं, इधर देखेगा उधर देखेगा मगर आपको नहीं देखेगा। ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो डॉक्टर्स को ये शक होता है कि इसे सुन भी रहा है, क्योंकि जो बच्चे हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं वो और ऑटिस्टिक बच्चे शुरुआत में एक जैसे ही लगते हैं, क्योंकि उनको सुनाई नहीं दे रहा होता। लेकिन ऑटिस्टिक बच्चे को सुनाई तो पूरा देता है, इसीलिए बेरा टेस्ट कराते हैं। बेरा टेस्ट अगर पॉजिटिव निकल गया, इसका मतलब क्या है, बच्चे को सुनाई पूरा दे रहा है, सुनाई देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फिर भी वो देख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि उसको ये पता ही नहीं है कि जब कोई मुझे बुला रहा है तो उसकी तरफ मुझे देखना है। ये छोटी छोटी चीजें हमें बच्चे को सिखानी पड़ती हैं कि बेटा वो बुला रहे हैं, उधर देखो, हर बार जब कोई बुलाए उधर देखो, ऐसे हमें बताना पड़ता है। इन्हीं चीजों को कहते हैं ऑटिज्म स्पेसिफिक टीचिंग टेक्निक्स। तो जो हमारा डेवलपमेंटल डिले है, यानी कि जो हमारा बच्चे का डिले है, अभी डिले को हिंदी में क्या कहेंगे, माने जो देरी है उसके ग्रोथ में, बाकी अगर ऐसे ग्रो कर रहे हैं और ये ऐसे ग्रो कर रहे हैं, तो ये जो बीच का हिस्सा है ये डेवलपमेंटल डिले आ गया। ठीक है, तो ये जो डिले है इसको कम कैसे करना है, ये ही एक ऑटिस्टिक बच्चे के पेरेंट की जर्नी है, यही सार है। तो सबसे पहला क्या है, आई कॉन्टैक्ट नहीं देता। दूसरा क्या है, उम्र के साथ, जैसे 1.5 साल का बच्चा मम्मा पापा दादा दूधू पानी ऐसे करने लगता है, हमारा बच्चा जिसको ऑटिज्म है वो ये काम नहीं करता। क्यों?
शुरुआत से ही डिले है, डिले है, डिले है। तो जब माँ बच्चे को हाथ में लेके बोलती है मामा, तो उसकी लिप मूवमेंट, उसकी टंग मूवमेंट जो बाकी बच्चे बिना कुछ कहे स्वयं से सीख रहे होते हैं, ऑटिस्टिक बच्चा वो नहीं सीख पाता। वो अपनी दुनिया में, अपने वर्ल्ड में गुम होता है, अपने ही कहीं फोकस कर रहा होता है, लेकिन इन द हियर एंड नाउ, प्रेजेंट मोमेंट में, अभी में वो फोकस नहीं कर रहा होता। नतीजतन जब तक वो 1.5-2 साल की उम्र का होता है वो टोटली म्यूट होता है। फिर लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हम थेरेपिस्ट के पास आते हैं, भाई बच्चा बोलता नहीं, तो हम वहां से स्टार्ट करते हैं उसको दिखाना, फ्लैश कार्ड्स दिखाना, चीजें दिखाना, बोलने की कोशिश करवाना, धीरे धीरे बच्चा बोलना सीख जा। तो बेसिकली फर्स्ट चीज क्या है, आई कांटेक्ट नहीं देता। सेकंड चीज क्या है, बोलने में प्रॉब्लम आती है। थर्ड क्या है, दोस्त नहीं बनाता, खेलता नहीं है, खिलौनों के साथ एक अलग ही तरीके से खेलता है, एटिपिकल तरीके से खेलता है। एक लाइन में खड़ा कर देगा सारी कारों के, इधर उधर को घुमाएगा। बिहेवियर्स बहुत हो जाते हैं बच्चे के। क्यों हो जाते हैं, बोल नहीं पाता है तो आपको अपनी बात बता नहीं पाता, उससे खीज उठती है, गुस्सा चढ़ता है, गुस्सा चढ़ता है तो मारपीट करता है, कभी थूकता है, काटता है। अगर उसे पढ़ाई नहीं करना, उसे समझ नहीं आ रही, उसे काम नहीं करना, तो वो थूकने लगेगा, मारने लगेगा। अगर उसको कुछ चाहिए, चॉकलेट चाहिए, कैंडी चाहिए, तो थूकने लगेगा, काटने लगेगा। तो आप जल्दी से कैंडी दे दोगे, फिर आप बोलोगे कि इसके तो कोई दिमाग में प्रॉब्लम है। दिमाग में प्रॉब्लम नहीं है, उसने बिहेवियर को एक तरीका बना लिया है आपसे कोई चीज या तो करवाने का या तो फिर नहीं करवाने का। तो बेसिकली ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, बात नहीं कर रहा, तो ये वो कॉमन सवाल हैं जो हमसे आप लोग पूछते हैं एज थेरेपिस्ट। जब भी आते हैं, मेरा बच्चा आई कांटेक्ट क्यों नहीं देता, या फिर मेरा बच्चा बात क्यों नहीं कर रहा, जब सब बच्चे बात करते हैं मेरा क्यों नहीं कर रहा, या फिर मेरा बच्चा इतने बिहेवियर क्यों दिखाता है। तो वही चीज जो मैं आपको समझा रही हूँ, इसलिए होता है क्योंकि बच्चे का वो एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, आपसे बात करने का तरीका है। क्यों? क्योंकि उसे अपने तरीके से बात करना नहीं आया। इन्हीं चीजों के चलते दूसरे बच्चों से बच्चा दोस्ती नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि दूसरे बच्चों से दोस्ती करने के लिए बहुत सारी लैंग्वेज, भाषा की जरूरत है, वो उसके पास है नहीं। और उनको ग्रीट करना है, उनको हेलो करना है, उनको आप कैसे हो बोलना है या पूछना है, ये चीजें भी बच्चे को नहीं आती। तो इन सब परेशानियों के चलते बच्चा जो है अलग थलग पड़ जाता है। और फिर बिहेवियर एक बार अगर बच्चे में आ गए तो फिर वो उनको हर चीज के लिए इस्तेमाल करना शुरू हो जाता है, कि स्कूल में भी इस्तेमाल करेगा कि पढ़ाई नहीं करनी है, कुछ काम करने के लिए बोलेंगे नहीं करना है तो इस्तेमाल करेगा। अगर इन चीजों को वक्त रहते नहीं संभालेंगे तो ये बिहेवियर जटिल हो जाए। बहुत सारे टाइम पे पेरेंट्स हमको पूछते हैं ये कुछ सेंसरी है क्या। देखिए, सेंसरी होने के चांसेस जो है वो 100 में से 2 या 3 है टोटल, इससे ज्यादा नहीं। बाकी सारी बिहेवियर मैनिपुलेशन होती है। बच्चा हमारे बिहेवियर करेक्ट कर रहा होता है अपने हिसाब से, मारपीट करके, थूक के। हम डर जाते हैं, हम पढ़ने भी नहीं बिठाते, हम बोलते हैं पहले अपने आप धीरे धीरे सीख जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके बुरे बिहेवियर पक जाते हैं, वो स्वयं से सीखता नहीं है कि ये चीज नहीं करनी है, क्योंकि यही ऑटिज्म है। तो बेसिकली आपको बच्चे के इन सभी चीजों के ऊपर काम करने की जरूरत है, यानी कि बिहेवियर्स को कम करना होगा, लैंग्वेज को बढ़ाना होगा, सोशल स्किल्स को बढ़ाना होगा, और इन सब चीजों को करने के तरीके होते हैं। अगर आप सोचें कि मैं वैसे ही बच्चे को काम कराऊं जैसे मैं अपने रेगुलर बच्चे को कराऊंगा, तो वो बात नहीं बनेगी, क्योंकि ऑटिस्टिक ब्रेन इंफॉर्मेशन थोड़ा डिफरेंटली प्रोसेस करता है या चीजें डिफरेंटली अलग तरीके से सीखता है। आज के वीडियो में तो हमने समझा कि ऑटिज्म है क्या। अब जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे इसमें बात करेंगे कि भाई किस तरीके से आगे प्रोसीड किया जाए ऑटिज्म के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि आने वाले कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। और मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते।